बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी साहब ने सवाल पूछा है कि क्या निकाह मिस्यार शरीयत इस्लामिया में जायज़ है या नहीं। इस सवाल का जवाब सुनने से पहले निकाह मिस्यार की क्या हकीकत है इसका जानना बेहद ज़रूरी है। आमतौर से अरब ममालिक में निकाह मिस्यार का रिवाज चल पड़ा है, जैसा कि सुनने में आ रहा है। निकाह मिस्यार की हकीकत ये होती है कि लड़का और लड़की की शादी होती है, निकाह होता है, लेकिन लड़की ये कहती है कि मुझे न तुम्हारी तरफ से घर की ज़रूरत है, न नान नफ़क़े की यानी ख़र्च की ज़रूरत है, और मैं अपनी तरफ से महर का भी मुतालबा नहीं करती हूँ। मैं अपने घर पर रहूँगी या अपने वालिदैन के घर पर रहूँगी। जब हमें मुलाकात करनी होगी हम आपस में मुतय्यना दिनों में मुलाकात कर लेंगे, बस हमारा निकाह है। इस तरह की सूरत हाल बहुत से ममालिक में राइज है। तो सवाल का मकसद इसी निकाह से मुताल्लिक़ है। याद रखना चाहिए कि निकाह होने के लिए बुनियादी तौर पर शरीयत में कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। नंबर एक, इजाब व कबूल, ये दोनों तो फ़र्ज़ हैं। जब निकाह हो रहा हो तो निकाह की मजलिस में या तो मियाँ बीवी दोनों मौजूद हों, या दोनों ना हो तो उनके वकील मौजूद हों, या एक हो एक ना हो तो जो मजलिस में मौजूद नहीं है उसका वकील होना ज़रूरी है। जैसा कि आमतौर से हमारे यहाँ निकाह होता है तो लड़की औरतों वाले हिस्से में होती है या अपने घर पर होती है, और निकाह मजलिस में हो रहा है या ये कि शादी हॉल में हो रहा है तो लड़का निकाह की मजलिस में होता है और लड़की का वकील निकाह की मजलिस में मौजूद होता है, जो कि लड़की से रजिस्टर वगैरह पर दस्तखत करा के ले आता है। लिहाजा बुनियादी तौर पर निकाह की मजलिस में मियाँ बीवी का या दोनों के वकीलों का, या जो निकाह की मजलिस में मौजूद नहीं है उनमें से उसके वकील का होना ये ज़रूरी है। फिर ईजाब व कबूल करना ज़रूरी है। एक ये कहे कि मैं निकाह कर रहा हूँ, दूसरा ये कि मैं कबूल कर रहा हूँ, ये तो निकाह में फ़र्ज़ है। दूसरी चीज़ है कि जिस वक्त निकाह हो रहा हो वहाँ कम अज़ कम दो आकिल बालिग मुसलमान मौजूद हों, उनके दरमियान निकाह हो रहा हो। दो से ज़्यादा हों, बड़ी मजलिस हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम अज़ कम दो गवाहों का होना तो ज़रूरी है, जो मुसलमान भी हों, अक्लमंद भी हों और बालिग भी हों, जो बाद में गवाही दे सके कि हाँ हमारे दरमियान में इन दो लोगों का निकाह हुआ है, ये दोनों अब मियाँ बीवी हैं। इसके अलावा बीवी का महर होता है जो कि शोहर के ज़िम्मे वाजिब होता है। निकाह से पहले तो औरत ये नहीं कह सकती कि मैंने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया, मुझे महर नहीं चाहिए। महर तो तय होगा, कम से कम 10 दिरहम महर तो तय होगा। बाद में तय हो जाने के बाद औरत चाहे तो अपना ये हिस्सा, अपना यह हक माफ़ कर सकती है। तय होने से पहले ही खातून ये कहे कि मैं दस्तबरदारी का ऐलान करती हूँ, मुझे नहीं चाहिए, ये दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा जो दिगर चीज़ें हैं उनमें से बाज़ चीज़ें मुस्तहब हैं, बाज़ चीज़ें मसनून है। जैसा कि वलीमा करना ये सुन्नत है, इसी तरह छुआरे तकसीम कर देना ये भी मसनून और मुस्तहब अमल है, लेकिन ये चीज़ें निकाह के सही होने के लिए ज़रूरी है। अब निकाह मिस्यार में अगर ये तमाम तर बातें पाई जाएँ, यानी इजाब व कबूल भी हो, निकाह की मजलिस में मियाँ बीवी या उनके वकील या जो ना हो उसका वकील मौजूद हो, इसके अलावा आकिल बालिग दो कम से कम गवाह भी मौजूद हो, इन तमाम तर शराइत की मौजूदगी के साथ अगर कोई निकाह होता है तो वो निकाह शरीयत की नज़र में शरई निकाह कहलाएगा। लेकिन यहाँ ये बात याद रखना ज़रूरी है कि जब निकाह हो रहा हो उसमें ये बात तय नहीं की जा सकती है कि ये निकाह 2 साल के लिए हो रहा है या 4 साल के लिए हो रहा है। शरीयत की नज़र में ये दुरुस्त नहीं है। उसके बाद जब निकाह हो गया, अगर खातून ये कहती है कि मैं अपने घर पर रहूँगी या अपने माँ बाप के घर पर रहूँगी और मुझे आपसे नान नफ़क़ा नहीं चाहिए, और बाद में वो अपना महर भी माफ़ कर देती है, तो ये तमाम तर चीज़ें औरत के अपने हुकूक हैं, वो अगर चाहे तो माफ़ कर सकती है, और अगर वो शौहर से मुतालबा करना चाहे तो मुतालबा कर सकती है, क्योंकि शौहर के ज़िम्मे तमाम तर चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जब शौहर ने शादी कर ली तो अब शौहर पर ज़रूरी है कि वो बीवी के लिए घर का इंतज़ाम करे, उसके लिए ख़र्चे का इंतज़ाम करे और महर भी उसकी अदा करे। लेकिन ये सारे हक़ अगर औरत माफ़ कर दे तो बहरहाल माफ़ हो जाएंगे, फिर वो आपस में जहाँ रहना चाहें रह सकते हैं। लेकिन इस तरह की कोई शर्त नहीं होनी चाहिए कि निकाह 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 10 साल के लिए हो रहा है। इस तरह की शर्त लगाना ये जायज़ नहीं है। उम्मीद है कि निकाह मिस्यार की पूरी सूरत हाल समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर ज़हन में कोई सवाल हो तो कमेंट में आप वो सवाल लिख कर आसानी के साथ पूछ सकते हैं।